तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 114। तो पिछले एपिसोड को अगर मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, ऊपर लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लीव विलेज को देखते हैं। वहीं हम देखते हैं थर्ड होकागे को और साथ में छोटा ओरोचिमारू भी होता है। वो शायद अपने फैमिली के कब्र पर फूल रख रहा था, तभी उसे कुछ दिखता है और कहता है कि लॉर्ड थर्ड ये क्या है। तो होकागे कहते हैं कि ये व्हाइट स्नेक का स्किन है, ये काफी रेयर होता है, तुम काफी लकी हो जो तुम्हें ये मिला। तो ओरोचिमारू पूछता है कि इसका स्किन व्हाइट क्यों है। तो होकागे कहते हैं कि ये तो हमें भी नहीं पता, एंशिएंट टाइम में ये व्हाइट स्नेक कुछ अच्छा होने का निशान हुआ करता था। ये तुम्हारे कर्मा के वजह से तुम्हें मिला है और इसका ये भी मतलब है कि तुम्हारे पेरेंट्स दोबारा कहीं पर जन्म ले चुके हैं। हो सकता है कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम उनसे दोबारा जरूर मिलोगे। फिर ओरोचिमारू कहता है कि अच्छा, तो कितना समय लग जाएगा। तो होकागे कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि ओरोचिमारू किसी को मार देता है, तभी उसके सामने से एक छोटा लड़का पार होता है। वो एक्चुअली सुनारे का भाई होता है। तो ओरोचिमारू कहता है कि ना, वाकई तुम काफी बड़े हो गए हो। तभी वो एक गुफा की ओर जा रहा था एनिमी से लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो मारा जाता है। तभी उस लड़के का नेकलेस ओरोचिमारू के पास आकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ओरोचिमारू घर पे था, वो काफी उदास था। तभी वहाँ पर सुनारे और जिराया आते हैं। सुनारे काफी परेशान थी, तो ओरोचिमारू उसके भाई का नेकलेस देता है और कहता है कि सुनारे, अब जंग शुरू हो चुका है। कुछ दिन बाद ओरोचिमारू मदद करने के लिए जा रहा था सुनारे की टीम को। तभी वो देखता है कि सुनारे का जो दोस्त रहता है, खास दोस्त रहता है, वो मारा जाता है और सामने बैठकर सुनारे रो रही थी। तो ओरोचिमारू मन में कहता है कि इंसान इतना कमजोर क्यों है। एक इंसान के शरीर में काफी ताकत होता है, अगर उसे इस्तेमाल करने का कोई तरीका ढूंढ ले तो वो सब कुछ कर सकता है। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की रहती है और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुमने इसे कहाँ पर देखा है। खैर वो पूछती है कि ओरोचिमारू सेंसेई ये क्या चीज है। तो ओरोचिमारू बताता है कि ये व्हाइट स्नेक का स्किन है, ये गुड लक के लिए होता है और ये काफी रेयर भी है। तो वो लड़की कहती है कि वेल ओरोचिमारू सेंसेई, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। तो ओरोचिमारू कहता है कि हाँ, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट्स मुझे हिंट दे रहे हैं कि ये काम कर सकता है और जब वो काम करेगा तो मैं वो पावर तुम्हारे साथ जरूर शेयर करूंगा। फिर वो लड़की काफी एक्साइटेड हो जाती है। फिर ओरोचिमारू मन में कहता है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है और वो है कर्स मार्क। तभी हम देखते हैं कि ओरोचिमारू स्कूल में कहीं जा रहा था, तभी उसे कोई दिखता है और वो और कोई नहीं अपना छोटा इटाची होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वेपन लगे हुए थे, वो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा था। तो ओरोचिमारू कहता है कि ये ऐसे ट्रेन करेगा तो मारा जाएगा, लेकिन अपना इटाची किसी से कम है क्या। वो अपने कुनाई से अटैक करता है और सभी वेपन एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन अपना इटाची सबसे बच जाता है। और फिर ये देखकर ओरोचिमारू कहता है बहुत ही सुंदर, तो ये है शारिंगन की ताकत। एक निंजा कितना भी ट्रेन कर ले, लेकिन एक उचिहा को कभी नहीं हरा सकता। फिर हम देखते हैं कि एक शिनोबी को किसी ने मार दिया था और भाई अंदर ओरोचिमारू सभी स्क्रोल को खोलकर पढ़ रहा था और कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है ये jutsu का पावर, लेकिन इस jutsu को मास्टर करने के लिए मुझे कम से कम 1 महीना लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी jutsu है, उनको मास्टर करते करते मैं मर जाऊंगा अगर सभी jutsu को मास्टर करने के लिए मुझे। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और साथ में लॉर्ड होकागे भी आ गए थे और वो कहते हैं कि तो ओरोचिमारू अब बताओ मुझे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ओरोचिमारू कहता है कि अगर मैंने आपको बता भी दिया तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। अगर मैं एक दिन होकागे बन भी गया तो मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो जाएंगे। तो होकागे कहते हैं कि कहीं तुम उस jutsu की तो बात नहीं कर रहे। तो ओरोचिमारू कहता है कि हाँ, मैं अमर होना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो jutsu पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी हम देखते हैं जिराया उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन ओरोचिमारू जिराया पर अटैक कर देता है और फिर कहता है कि मैं लीफ को कभी सरेंडर नहीं करने वाला।
अगर उसके लिए मुझे वो काम खुद करना पड़े या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़े तो मैं वो करूंगा। फिर हम देखते हैं पेन को और वो कहता है कि आज हम एक नए मेंबर का स्वागत करेंगे। तभी वहाँ पर आता है अपना इटाची उचिहा और उसे देखकर ओरोचिमारू भी शॉक में था। कुछ दिन बाद दोनों साथ में कहीं पर जा रहे थे तो ओरोचिमारू मन में कहता है कि तुमने अपने क्लैन को खत्म कर दिया ताकि तुम अकात्सुकी ज्वाइन कर सको। तभी ओरोचिमारू से अपने स्नेक से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा शारिंगन बहुत ही कमाल का है, लेकिन अब मैं तुम्हारा शरीर ले लूंगा। तभी इटाची अपना शारिंगन का इस्तेमाल करता है और उल्टा ओरोचिमारू ही उसके गेंजुत्सु में फंस जाता है। ओरोचिमारू को समझ नहीं आ रहा था तो उस गेंजुत्सु से बाहर निकलने के लिए ओरोचिमारू अपना हाथ ही उड़ा देता है और फिर इटाची कहता है कि ओरोचिमारू तुम जो चाहे वो जुत्सु इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरा आँख सब कुछ देख सकता है। कुछ समय बाद हम ओरोचिमारू को देखते हैं और उसके पास काबुटो आता है सास्के को लेकर। तो ओरोचिमारू कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए, अब चलो मेरे साथ। फिर प्रेजेंट में ओरोचिमारू का हाइड आउट देखते हैं। अंदर हम देखते हैं कि ओरोचिमारू मारा गया था। तो सास्के कहता है कि तो बस हो गया तुम्हारा। तभी उसे कुछ होने लगता है तो ओरोचिमारू हंसने लगता है और कहता है कि लगता है कि वो काम करने लगा। ये स्मोक से तुम काफी कमजोर होते जा रहे हो और मैं अमर हूँ। तुम्हारा सबसे पावरफुल jutsu भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ओरोचिमारू सास्के पर अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं एक अजीब सी जगह को और वहाँ पर सास्के खड़ा था और कहता है कि मैं ये कहाँ आ गया। तभी ओरोचिमारू बाहर आता है और कहता है कि तुम मेरी दुनिया में हो जहाँ पर ट्रांसफर का रिचुअल होगा। फिर ओरोचिमारू सास्के को पकड़ लेता है तो ओरोचिमारू सास्के का आँख को देखकर कहता है कि तुम्हारा आँख देखकर मुझे पुराने दिनों की याद आ गई, लेकिन इस बार ये आंखें मेरे होंगे। वहीं काबुटो दवाई बना रहा था और मन में कहता है कि अब कोई दवाई काम नहीं करेगा, आज या कल तक अगर रिचुअल हो गया तो बेहतर होगा। यह अजीब है कि सास के बिना कुछ कहे ट्रांसफर रिचुअल के लिए मान गया। फिर वो वहां से चला जाता है। जाते जाते उसे कुछ दिखता है कि ओरोचिमारू का गेट खुला हुआ था तो तुरंत वो वहां जाकर छिप जाता है और देखने की कोशिश करता है। वहां पर सास्के खड़ा था और ओरोचिमारू का तो क्या ही कहना, वो तो मारा गया था। उसे देखकर काबुटो घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। तो सास्के कहता है कि क्या वहाँ पर काबुटो है। फिर सास्के उसके सामने से पार होता है और वो एक्चुअली कहीं जा रहा था। तो काबुटो कहता है कि बस मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम हो कौन। फिर सास्के पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम भी बताओ काबुटो। फिर वो अपने शारिंगन का इस्तेमाल करता है तो काबुटो भी उसी जगह पर पहुंच जाता है और उसे दिखता है कि वहां पर क्या हुआ था। तो उस ट्रांसफर रिचुअल के दौरान ओरोचिमारू सास्के को एब्सॉर्ब कर रहा था, लेकिन तभी सास्के का कर्स मार्क एक्टिवेट हो जाता है और वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ये देखकर ओरोचिमारू कहता है कि ये नहीं हो सकता, इस दुनिया को मैंने बनाया है, इसे और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सास्के कहता है कि ओरोचिमारू तुम कोई भी जुत्सु कर लो, लेकिन मेरी आंखें सब कुछ देख सकती है। ये देखकर काबुटो कहता है कि ये कितना भयानक है, सास्के अकेला इस दुनिया को फिर बदल कर रहा है। उधर ओरोचिमारू डर के मारे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं अमर हूँ, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, वो भी इस दुनिया में। तभी वो मॉन्स्टर ओरोचिमारू को खा लेता है और उसका यहीं पर खात्मा हो जाता है। फिर हम मिताराशी को देखते हैं। वहाँ पर 2 और शिनोबी आते हैं। फिर वो बाकी शिनोबी को कहीं पर जाने को कहती है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है झाड़ियों से, तो वो अपना कुनाई फेंकती है। वहाँ जाकर देखने से पता चलता है कि वो वही व्हाइट स्नेक था। उधर नारुतो खड़ा था और लीफ विलेज में काफी तेज हवा चल रहा था। तो नारुतो कहता है कि ये बादल, जरूर कुछ हुआ है। वही मास्टर जिराया भी कहते हैं ये लाल सूर्यास्त एक बुरा शगुन होता है। वहीं इटाची और किजामे जा रहे थे तो इटाची वहीं पर रुक जाता है, उसे भी कुछ महसूस हो गया था। वहीं काबुटो कहता है कि लॉर्ड ओरोचिमारू को तुमने मार दिया। तो सास्के कहता है कि नहीं, एक्चुअली मैंने उसको एब्सॉर्ब कर लिया। फिर वो वहां से चला जाता है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, अगला एपिसोड जल्द ही आ जाएगा। उसे देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।